हाय दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि कुछ बहुत सारे बच्चों का इस सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, कहाँ पे आरटीपी का, ये रिवीजन टेस्ट पेपर का सेकंड क्वेश्चन है, लेबर कॉस्टिंग का, कॉस्ट सी इंटर का। उसमें ना कई बच्चों को डाउट्स है और मैंने कई बच्चों को इस डाउट को सॉल्व भी किया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना उन सब बच्चों को इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू इस क्वेश्चन की जो भी क्वेरी है वो पूरी सॉल्व करवा दूं, क्योंकि सब बच्चों को अलग अलग क्वेरीज थी। जो क्वेश्चन सेकंड है आरटीपी का, वो एक बार पढ़ लेते हैं लेबर कॉस्टिंग का, और उसका एक बार सॉल्यूशन पूरा देख लेते हैं। GZ Limited pays following to the skilled worker engaged in production work. The following are the employee benefit paid to the employee. सबसे पहले बोला है साहब कि एक दिन की बेसिक सैलरी 1,000 रुपए है। बेसिक सैलरी के ऊपर डीए मिलेगा और एचआरए मिलेगा 30% और 16% का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 50 पर डे है, पर एक्चुअल वर्क का है, मतलब अगर उन्होंने कोई लीव ली है तो उस दिन का उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए नहीं मिलेगा। ठीक है। ओवर टाइम जो मिलेगा ना, उसके लिए क्या लिखा हुआ है कि आर्ली रेट का डबल मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले इन सारी कंसिडरिंग बेसिक प्लस डीए, इन दोनों से हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के हम पहले पर आवर रेट निकालेंगे। पर आवर रेट कितनी आ रही है, वो निकालने के बाद उसका डबल कर देंगे, वो हमारा ओवर टाइम रेट पर आवर आ जाएगा। पर इसमें एक खास बात बोली है कि ओवर टाइम जो मिलेगा वो 9 आवर्स के ऊपर मिलेगा, मतलब अगर किसी वर्कर ने 11 घंटे काम किया है तो उसे 2 घंटे का ओवर टाइम मिल जाएगा। सॉरी, वर्कर को ओवर टाइम 9 आवर के ऊपर मिलेगा। 9 आवर जैसे ज्यादा होंगे तो ही मिलेगा, लेकिन ओवर टाइम कैलकुलेशन 8 आवर्स के बाद से होगा। मतलब ऐसा मान लीजिए कि अगर किसी वर्कर ने 10 घंटे काम किया है तो उसे 2 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा। किसी वर्कर ने 9 घंटे काम किया है तो उसको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 आवर से ज्यादा होंगे तो ही ओवर टाइम होगा। ऐसा नहीं इसको 1 घंटे का मिलेगा, 9 आवर तक कोई ओवर टाइम नहीं है। 9 आवर के बाद ओवर टाइम है, लेकिन ओवर टाइम का कैलकुलेशन जितने भी आवर्स काम किए -8 से होगा। ये इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। वर्क ऑफ हॉलीडे और संडे के लिए क्या लिखा है कि जो पर डे रेट है उसकी डबल कर देंगे, पर एटलीस्ट उस संडे या हॉलीडे में उन्होंने 4 घंटे से ज्यादा काम किया होना चाहिए। मतलब उनको 1,000 रुपए पर डे जो रेट चल रही है उनकी, वो ही मिलेगी, लेकिन उस टाइम में उनका कम से कम 4 आवर से ज्यादा का काम संडे या हॉलीडेज को होना चाहिए। ठीक है। अर्न लीव और कैजुअल लीव को पेड माना है, मतलब अर्न लीव का भी पैसा या कैजुअल लीव का पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसका पैसा नहीं मिलेगा, उसका भी पैसा मिलेगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 12 है, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पीएफ और पेंशन में 12 और 7% है, ऐसे करके 19% का हमको कंट्रीब्यूशन ऐड करना है। नीचे लिखा है कंपनी वर्क 8 आवर ए डे, एक दिन में नॉर्मल 8 घंटे काम करती है और 26 दिन मंथ में है, और उसमें 30 मिनट्स का ब्रेक भी देती है। मतलब इफेक्टिवली कंपनी 8 नहीं 7.5 घंटे ही वर्कर काम करता होगा कंपनी के अंदर। ठीक है। अगस्त 20 में जेड एक वर्कर है। ये तो देखो ओवरऑल बात हो गई, सारे वर्कर्स के ऊपर यही पॉलिसी चलेगी। अब एक वर्कर ऐसा है जिसने 23 दिन ही काम किया। देखो हर वर्कर का अलग रहा होगा, किसी ने कम छुट्टियां ली होगी, किसी ने ज्यादा छुट्टियां ली होगी। ये जो जेड वर्कर है, इन भाई साहब ने 26 दिन के मंथ में 23 दिन काम किया, मतलब 3 दिन का लीव है। अब देखते हैं कि लीव कैजुअल लीव है क्या। अगर ये कैजुअल लीव या अर्न लीव है तब तो ये पेड लीव है, उसका तो अपने को पैसा काटना ही नहीं है। नीचे लिखा भी है जेड वर्क फॉर 23 डेज इंक्लूडिंग 15 अगस्त, और एक संडे को भी काम किया भाई साहब ने। मतलब प्रैक्टिकली 23 दिन में से 2 दिन उन्होंने हॉलीडेज में काम किया है, 15 और एक संडे को, और 3 कैजुअल लीव है। मतलब 26 में से 3 दिन तो कैजुअल लीव हो जाएगी, 23 दिन काम किया है, उस 23 दिन में 2 हॉलीडेज भी हैं। 15 अगस्त तो संडे को 5-6 घंटे काम किया, एक में 5 एक में 6, मतलब प्रैक्टिकली 4 घंटे से ज्यादा काम किया है। इसका मतलब इनको पूरे दिन का डबल पैसा मिलेगा उस दिन का, और उस दिन कोई लंच ब्रेक भी नहीं हुआ है। अब वो बोल रहे हैं 15 और 13 अगस्त को वर्कर ने, एक और बात है, जेड ने 5 और 13 अगस्त को ओवर टाइम भी किया है, क्योंकि एक में 10 और एक में 9 घंटे काम किए। पर एक चीज है, एक में ही वर्क फॉर 10 आवर्स एंड सेकेंडली ही वर्क फॉर 9 आवर्स। सो आई थिंक ओवर टाइम विल बी कैलकुलेट ओनली फॉर 10 आवर्स। 9 आवर्स के लिए कोई ओवर टाइम कैलकुलेट नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर लाइन में क्या लिखा था कि इफ द वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर देन ओवर टाइम इज कैलकुलेट फ्रॉम 8 आवर्स। मतलब 9 आवर से ज्यादा काम होना चाहिए तो हम ओवर टाइम देंगे, अदरवाइज 9 आवर तक काम होगा तो हम ओवर टाइम नहीं देंगे। तो आई थिंक 13 अगस्त का कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन 5 अगस्त का ओवर टाइम उसको मिलेगा। कितने घंटे का ओवर टाइम मिलेगा, 2 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा, क्योंकि 8 आवर्स से ही ओवर टाइम कैलकुलेट होगा। 10 - 8 2 आवर्स का ओवर टाइम उसको मिलेगा। ये तो सब जेड वर्कर की बात बता दी। एक और बोला कि जेड वर्कर ने एक जॉब में काम किया, 100 आवर्स उसमें उसने दिए हैं। ठीक है। अब देखा जाए तो जेड वर्कर ने बहुत सारा काम किया है। अब अपने को करना क्या है, एक तो अपने को नॉर्मल
जेड की नहीं, जेड की नहीं, नॉर्मल अर्निंग पर डे निकालनी है कि एक दिन में कोई भी वर्कर कितना कमाता है, तो ये ऊपर से आ जाएगी कि साहब एक दिन का 1000 रुपये का बेसिक सैलरी है, उसमें एक दिन का डीए जुड़ेगा, एक दिन का एचआरए जुड़ेगा, टीए जुड़ेगा। ओवर टाइम तो जोड़ेंगे नहीं क्योंकि तो स्पेसिफिक किसी जेड वर्कर का ही है, वो सारे वर्कर्स का तो है नहीं, तो ओवर टाइम तो हम जोड़ेंगे नहीं। प्लस उसमें हम ईपी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड जोड़ के अर्निंग बेसिक निकाल लेंगे। ये तो सिंपल सारे वर्कर्स की जनरल अर्निंग आ गई। फिर वो बोल रहे हैं कि साहब जेड वर्कर की स्पेसिफिकली अर्निंग निकालनी है पर आवर। तो देखो अर्निंग तो उसकी आई जाएगी पूरे महीने की, उसको नंबर ऑफ आवर्स उसने जितने घंटे काम किए है उससे डिवाइड कर लेंगे, तो हमें जेड वर्कर की अर्निंग पर आवर भी आ जाएगी। और फाइनली कितनी वेजेस चार्ज करनी है, देखो एक बार अगर अर्निंग रेट पर आवर आ गई या वेज रेट पर आवर आ गई, तो इनटू 100 आवर्स कर दूंगा, क्योंकि इस S200 में इसने 100 आवर्स काम किया है, तो मेरे को इस पर्टिकुलर जॉब में उस जेड ने कितनी वेजेस कंट्रीब्यूट की है वो भी निकल के आ जाएगी। तो ऑफ कोर्स जेड के आवर्स ओवरऑल तो 100 होंगे नहीं, उसने बहुत सारे और भी जॉब में काम किया होगा, तो हम पहले पर आवर रेट निकाल लेंगे और उसके बाद S200 जॉब की लेबर कॉस्ट निकालने के लिए उसको 100 आवर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब अपन इसके सॉल्यूशन पे जाएं, तो सबसे पहले आप देखिएगा इसके सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या खास बात बोलता है। देखिए सॉल्यूशन कहाँ है, देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एक नॉर्मल वर्कर्स के वर्किंग आवर निकाल लिए, वो आ रहे हैं 8 आवर्स रेगुलर काम होता है और 0.5 है, तो इंटू 26 डे 195 आवर तो नॉर्मल वर्कर के। हमको मेन काम है जेड के आवर्स का, हमने नॉर्मल वर्कर के आवर निकाल लिए 195 आवर है, लेकिन हमारा मेन यूज जेड के आवर का है कि हमें इफेक्टिव रेट पर आवर निकालनी है, तो हमें नंबर ऑफ आवर जितने घंटे जेड ने काम किया है वो भी निकालना पड़ेगा। तो अगर हम जेड के नंबर ऑफ आवर्स निकाले तो देखो 23 डेज में से सबसे पहले आप 21 डेज को अलग कर लो, क्योंकि उसमें कोई ओवर टाइम नहीं है, उसमें उसने पूरे 8 घंटे ही काम किया है, उसमें भी आधे घंटे का ब्रेक होता है, तो प्रैक्टिकली उसने 7.5 घंटे ही काम किया है। 21 दिन उसने 7.5 घंटे ही काम किया है। दूसरा 9.5 और 8.5 आवर्स जो है ये आ रहे हैं ओवर टाइम के, सॉरी ये वो जो वर्कर ने काम किया है, एक ने 9.5 और 8.5 जो है वो ऊपर देख लेते हैं क्या है, जस्ट अ सेकेंड। 9.5 और 8.5 ये तो आ गया हमारे नंबर ऑफ नॉर्मल वर्किंग डेज। यस एक्चुअली उसने जो ओवर टाइम काम किया उसमें तो आधे घंटे का ब्रेक लिया होगा, तो जो 10 घंटे काम किया उसमें से आधे घंटे का ब्रेक ले लें तो ये 9.5 घंटे आ जाएगा, और जो 9 घंटे काम किया उसमें से आधे घंटे का ब्रेक ले लें तो 8.5 घंटे ये भी आ जाएगा। ये ओवर टाइम वाला टाइम हो गया, 10 और 9 था, उसका आधा आधा घंटे का ब्रेक काट लिया। और हॉलीडेज को भी भाई ने 5 और 6 घंटे काम किया, लेकिन उस दिन कोई ब्रेक नहीं लिया है, तो पूरे के पूरे 11 घंटे जुड़ जाएंगे। ऐसे करके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स अगर देखें तो एक्चुअली जेड ने 186.50 आवर्स काम किए हैं। ये तो हमारा डिनोमिनेटर हो गया जिससे हम इफेक्टिव आवर को पर आवर निकाल सकते हैं, इफेक्टिव अर्निंग्स को। लेकिन नाउ व्हाट वी नीड इज वी नीड अर्निंग्स। तो हम निकाल लेते हैं साहब पहले, तो नॉर्मल वर्कर की अर्निंग, नॉर्मल वर्कर को बेसिक मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और पीएफ मिलेगा, और उसके वर्किंग डेज 26 हैं, उसे पर डे आ गया, और टीए पर डे का जोड़ देंगे 50, तो उसकी पर डे की अर्निंग आ जाएगी 1638। ये तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था। हम चाहें तो ये भी कर सकते थे कि 41288 जो आ रहा था उसमें इंटू 26 करके 50 मल्टीप्लाई करके भी टीए जोड़ देते, तो हमारा आंसर 1638 पर डे आ जाता बाय डिफॉल्ट, उसमें कोई खास बात नहीं थी, इजी था। मेन है जेड की अर्निंग्स देखना, ये बड़ा काम का कैलकुलेशन है। इसमें देखो इसमें क्या कैलकुलेशन है, देखिए सबसे पहले बेसिक हमारा ले लिया हमने, जेड को पूरा मिलेगा क्योंकि वो 3 दिन का पेड लीव भी है, तो ओवरऑल 26 डेज की पूरी ही उसको सैलरी बेसिक तो मिलेगी। फिर बेसिक के ऊपर उसको एक चीज और है, 26 दिन में से 3 दिन का, तो देखो प्रैक्टिकली 26 दिन में से 21 दिन तो उसने नॉर्मल काम किया है, 2 दिन उसके हॉलीडेज वाले हैं, तो उसका एक दिन का वेजेस तो जुड़ चुका है, लेकिन हमको डबल देना है, तो एक दिन का वेजेस और जोड़ना पड़ेगा। हमने 1000 रुपये तो ऑलरेडी ऊपर वाले में इंक्लूड हो गया है ना, जो संडे और हॉलीडे को उसने काम किया 2 दिन, वो 1000 रुपये तो ऑलरेडी ऊपर इंक्लूड हो चुका है 26 दिनों में, उसका डबल देना है, तो 2 दिन हमने और उसमें ऐड कर दिए, तो प्रैक्टिकली उसको 28 दिन की वेजेस मिल जाएगी, क्योंकि उसने जो संडे और हॉलीडेज को काम किया उसमें उसको 2 दिन का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो 28 दिन का 28,000 रुपये तो ये आ गया। अब 28,000 रुपये के ऊपर 20% की बेसिक सैलरी मिलेगी 5600 की, फिर उसके ऊपर 16% का एचआरए मिलेगा, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 23 दिन का ही मिलेगा, क्योंकि 3 दिन उसने
लीव ली है उसका, उसको टीए नहीं मिलेगा। ओवर टाइम जो है वो हम कैसे निकालेंगे समझना। ओवर टाइम ऐसे निकलेगा कि हमारा बेसिक और डीए एक दिन का 1,000 रुपए प्लस 200 रुपए मिला के 1,200 रुपए है, और एक दिन की नॉर्मल वर्किंग आवर 7.5 है। 7.5 है ना कि 8 आवर। 7.5 एक दिन के वर्किंग आवर्स है, मतलब उसका पर आर का वेज रेट 160 हो जाएगा, और उसका डबल करना पड़ेगा, मतलब ओवर टाइम के घंटे का उसको 320 रुपए मिलेगा। और 2 घंटे का ओवर टाइम किया, ध्यान रखना उसको 13 अगस्त का ओवर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने उस दिन 9 घंटे ही काम किया है। उसको वो जो एक्स्ट्रा जो एक और डे था 6 अगस्त या 5 अगस्त जो भी डेट था उसका मिलेगा, क्योंकि उस दिन उसने 10 घंटे काम किया है। तो 2 घंटे का ओवर टाइम वो भी निकाल लिया, वो आ गया 640। इसके बाद इसमें हमने 12% इम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पीएफ और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड जोड़ दिया, तो हमारी मंथली वेजेस आ गई। हम आर ऑलरेडी 186.5 निकाल चुके हैं। तो व्हाट इज आवर इफेक्टिव रेट? इफेक्टिव रेट इज 248। आ गई बात समझ में? अब फाइनली हमको जॉब S200 की लेबर कॉस्ट निकालनी है, तो हम 248 इंटू 100 कर लेंगे, तो हमारी लेबर कॉस्ट आ जाएगी 24,800। बताओ साहब, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? पक्का? वेरी नाइस। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें कई बच्चों को क्वेरी थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको बता दिया। इट्स नॉट मोर देन 10-15 मिनट्स। तो आपका ये आरटीपी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया आपके साथ। थैंक यू।